ना देखें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस स्ट्रेटेजिक है सप्लाई के लिए, शिपिंग के थ्रू। इसमें एसेंशियल्स की सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया भी डिपेंडेंट है, लाइक मेनी अदर कंट्रीज। यूरोप, एशिया, ऑल रिसीव अ लॉट ऑफ दैट। बट इसका मेन इंपॉर्टेंस यूएस की एक डोमिनेंस को भी जताता था, जो कि मेरे हिसाब से, जैसे स्विस कैनाल एपिसोड के बाद ब्रिटेन के साथ हुआ था, कि ब्रिटेन उसके बाद कभी भी एक जियोपॉलिटिकल सेंस में एक मेजर हेजेमोनिक प्लेयर नहीं रहा। इट वाज एन इंपॉर्टेंट एक्टर, but it never became what it used to be. For almost 150 to 100 years, Britain ruled the world, in the market. तो वो चीज खत्म हो गई, और मुझे हिसाब से यूएस की के लिए भी ये एक तरीके से एक वो डेथ नेल है। यूएस विल नो लॉन्गर नाउ बिकम और रिमेन द एक्टर इट यूज टू बी। इट विल बी एन इंपॉर्टेंट कंट्री, नो डाउट, बट इट विल नो लॉन्गर बी द मेन लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड। बहुत जानना जरूरी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज सप्लाई करने के साथ साथ एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया रहा है यूएस के डोमिनेंस को सिक्योर करने में। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूएस का गल्फ कंट्रीज के साथ एक तरीके से पैक्ट रहा है, जिसमें तेल, जो कि ऑयल बेचा जाता है, वो ज्यादातर डॉलर्स में बेचा जाता है। ये 70s 80s 1970s 80s में एक तरीके से एक कॉन्फिडेंस किया गया था अग्रीमेंट के द्वारा यूएस और गल्फ नेशंस के बीच में, कि मिलिट्री सपोर्ट के साथ साथ जो ऑयल का ट्रेड होगा वर्ल्ड ओवर, वो डॉलर की प्राइसिंग में होगा, एंड गल्फ कंट्रीज इसको सिक्योर करेंगे। जिन गल्फ कंट्रीज ने उस चीज पे एग्री नहीं किया और ऑयल रिजर्व्स थे, नेचुरली वो गल्फ कंट्रीज के साथ यूएस का एक कॉन्फ्लिक्ट रहा। इट इंक्लूड्स इराक, इट इंक्लूड्स कंट्रीज लाइक ईरान, but UAE, many others, Qatar, all most of the countries complied with this. Now, Strait of Hormuz, क्योंकि ऑयल, फर्टिलाइजर्स, जो भी मेन आप समझ लीजिए एसेंशियल कमोडिटीज हैं, एलपीजी सिलेंडर्स तक, जिनके कॉन्टेक्स्ट पे काफी विषय पे बात हुई है, सब चीजों की सप्लाई उस स्ट्रेट से होती है। तो नेचुरली इंडिया का 70 to 80% जो ऑयल का डिपेंडेंस है वो अदर मार्केट्स पे है। एंड इसमें अभी भी 70 से ज्यादा प्रतिशत ऑयल जो हम इंपोर्ट करते हैं वो स्टेट ऑफ हॉर्मस एंड अदर एरिया से आता है। आई थिंक तेल से ज्यादा हमारी डिपेंडेंस एलपीजी, फर्टिलाइजर, उन सब कमोडिटीज एंड गुड्स पे है, जो कि जिनकी सप्लाई